नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले हमने बताया था कि बिहार की राजनीति लगता है कि पूरे चुनाव की तारीख आते आते सिर्फ और सिर्फ लगता है कि प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द ही पूरा तंत्र घूमेगा क्या। देखिए, 2 दिन पहले जब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशांत किशोर ने की, इसमें जिस तरह से सम्राट चौधरी को पर निशाना बनाया, उस दिन 2 दिन पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही निशाने पर थे। लेकिन उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या बातें कही थी कि आगे वो क्या क्या करेंगे, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। बहरहाल कस्बा 24 के दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा कहने का तात्पर्य यही था जो आपको मैंने 2 दिन पहले कहा कि पूरे बिहार की राजनीति इन दिनों और मीडिया की ज़्यादातर सुर्खियों में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में कहें कि एक नई पार्टी का इतना जल्दी लोगों के बीच पैठ बन जाना और लगातार सुर्खियों में रहना, प्रत्येक दिन मीडिया के फ्रंट पेज पे जगह मिलना, ये अपने आप में प्रशांत किशोर की अहमियत को दर्शाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब पता चलेगा जब चुनाव खत्म होंगे और परिणाम क्या आता है, तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी तो हवा है, हवाई सब कुछ चीज़ें लग रही है, धरातल पर कितना कुछ है ये तो चुनाव परिणाम के बाद चर्चा। बहरहाल हम चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बजाब के सम्राट चौधरी पर जिस तरह के तीखे हमले किए, उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अगर हम ये चीज़ें हमारे संज्ञान में है, उम्र को लेकर के गलत हलफनामा उन्होंने दिया है। कल देर शाम मतलब उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन स्वराज के, उनके नेतृत्व में एक टीम राजभवन गई। राजभवन से टाइम मिला था 5:55 का, लेकिन जो गए राजभवन में ज्ञापन दिया, लेकिन बाहर निकले जब उदय सिंह जो जन स्वराज के अध्यक्ष हैं, वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि देखिए, राज्यपाल ने टाइम तो दिया लेकिन राज्यपाल हमसे मिले नहीं, कि सचिव को हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया। और उन्होंने चुटकी लेते हुए भी कहा उदय सिंह ने कि मुझे लगता है कि शायद राज्यपाल जो है दबाव में है और इसीलिए उन्होंने हमसे मुलाकात करना उचित नहीं समझा। जैसा आप लोगों को मालूम है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने अन्य बातों के साथ साथ ये भी कहा था कि हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे। मैं मांगा था महामहिम राज्यपाल जी से, समय हमें मिला था, लेकिन हमें बहुत खेद है कि अभी जब हम गए तो हमसे राज्यपाल जी नहीं मिले, लेकिन उनके जो मुख्य सचिव हैं या जो भी उन प्रधान सचिव हैं वो हमसे मिले। हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के साथ साथ उन्हें एक प्रति वो भी दे दी जो पत्र हमने, जैसा कल कहा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजा है। उनसे भी मांग किया है कि वो तुरंत इसकी जांच करवाकर जो उचित कदम है वो उठाएं। और जैसा हम लोगों ने कल कहा था, फिर उसे दोहरा दें कि अगर हमें निराशा प्राप्त होगी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से और महामहिम के यहाँ से, तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, क्योंकि ये बिहार के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के साथ, हमारे देश के संविधान के साथ एक बहुत क्रूर मजाक है। कहने का मतलब यही है कि बिहार, मैंने कहा था कि बिहार की राजनीति में पूरा चुनाव लगता है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की इर्द गिर्द घूम रहा है और ये उनके कम समय में किसी पार्टी की इस मुकाम तक पहुंचना, ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी इसकी तुलना आम आदमी पार्टी से भी हो रही है कि भाई, आम आदमी पार्टी की ही तरह कई नेताओं पर इन लोगों ने आरोप लगाए थे, आज खुद कटघरे में। तो कमोबेश बीजेपी एंड पूरी कंपनी भी यही चीज़ें समझ रही है। लेकिन खैर, आने वाले चुनाव में इसका कितना फ़ायदा प्रशांत किशोर को मिलेगा ये तो भविष्य के गर्व में है। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर ने एक नैरेटिव तो सेट कर ही दिया है। अब इस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है, कितनी क्या चीज़ें हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। चूँकि अब हाईकोर्ट में याचिका दायर होगी, फिर उस पर हाईकोर्ट संज्ञान कितना लेता है, क्या है, किन चीज़ों को है, क्योंकि कई चीज़ें तंत्र कटघरे में आ जा रहा है जो आरोप लगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के दर्शकों को एक बार फिर नवरात्रि की 9वीं तिथि को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में खुशियां आए। आज के लिए बस इतना ही।
कस्बा 24 से मृत्युंजय कुमार।